बोले बचने रोष जनसाने, बोले बचन रोष जनसाने। और समाप्त हो गया। इसको बढ़ाओ भैया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही पारा और लगी उठावन पर तरई न तारा। अरे यहां तक ये डगे ना शंभु, सलासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना विलक्षण दृश्य है। अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा। अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा।
ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया। अरे देखो देखो ना महिपालो, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। हमारे सपने सब धूल धूसित हो गए। हाँ। और देख रहे हैं भाई श्री जनक जी के वाणी से भाई सुंदर करुण मिलाप आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भाई प्रभावित हुए हमारे जय पठान साउंड सर्विस नेवरी जलालपुर बहुत सुंदर सी आवाज दे रहे हैं भाई। साउंड सर्विस के माध्यम से बहुत दूर दूर तक आवाज पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपकी ओर से एक क्यों प्रेम प्रसून प्रदत्त है भाई जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद है, लीजिए सुने। दीपो दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। इस सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप वनेका सबते सुभर एक ते एका। हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनो जो देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा। पीपोलो पीर आए रण धीरा। पीपोलो पीर। यहाँ केवल दीप दीपांतर के महिपाल ही नहीं, यहाँ तो त्रैलोक्य के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रिलोक आज मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। कहना तो नहीं चाहता था पर आप लोगों ने कहने पर बेहोश कर दिया। कहना तो नहीं चाहता था पर अब कहने पर विवश हो गया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। आपो जन को माखे
भाटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे। अगर वीर है, अपने आप को वीर मानता है, तो एक अवसर अभी और शेष है। आवे अपना बल भगवान शंकर के पिनाक पर दिखावे, तोड़ कर दिखावे, तो वीर स्वीकार कर लूंगा। नहीं, अब मैं सामूहिक घोषणा करने जा रहा हूं। आपो जन को माखे भाटो मानी, आप जानी को माखे भाटे मानी, क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। और जब जाओगे, अपने अपने गृह को जाओगे, तो कोई ना कोई तो आपको मार्ग में मिलेगा, जो आप लोगों से पूछेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज के प्रण का, अरे क्या हुआ महाराज की बेटी का। कैसे कहोगे, अपने मुख से कैसे कह पाओगे कि स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह गई। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि पैदे ही विवाह। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। बहुत से यहां पर बेटी के पिता उपस्थित हैं, बेटी की माताएं भी उपस्थित है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है व्यास जी कि पारे घर खाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। उपाज स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का वह अवसर उसे मिला ही नहीं। सज्जनों, मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बिमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने।
और सुन रहे हैं आप सभी लोग बहुत ही करुणमयी वाणी। इससे प्रभावित हुए छोटे लाल दादा, आपकी ओर से 11 प्रेम प्रसून से सम्मान किया गया हमारे जनक जी का। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। प्रातः काल का समय था। एक बेटी की माता पिता अपने पूरे परिवार के सहित अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैंने उस दृश्य को देखा कि उस समय कितनी पीड़ा होती है उस पिता को, उस मां को, जिस समय वो माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं। और वो विदा कैसे कर पाते हैं। एक दृश्य देखा कि बेटी के पिता ने रोती हुई बेटी को अपने गोद में लेकर टोली में बैठा दिया और बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा, बेटी की दशा को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता, एक मां अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। और मेरे बंधुओं, और सुन रहे हैं आप सभी लोग बहुत ही सुंदर मिलाप, करुणमयी मिलाप। एक पिता किस प्रकार अपनी बेटी को विदा करता है, बहुत ही सुंदर समाज हम देख रहे हैं आज ग्राम हरबसपुर में। बहुत ही सुंदर हमारे इस ग्राम के नगरवासी लोग, भक्त लोग बैठे हुए हैं। भाई प्रभावित हुए राजा राम सोनी मास्टर साहब जो कि मंच पर स्थित हैं, जो इसी ग्राम के निवासी हैं, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और कल्पना करिए उस समय की, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। इस समय ऐसा होता है कि कन्यादान के समय सर्वप्रथम वो पिता रोता है और उस पिता को रोते हुए देख करके वो बेटी भी रोने लगती है और वो बेचारी मां भी रोने लगती है। ये इतना कारुणिक दृश्य होता है सज्जनों। हेलो, हेलो, इस समय ऐसा होता है, हर पिता रो देता है, हर मां रो देती है। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपने जिगर के टुकड़ा अपनी बेटी का हाथ जिस समय वर के हाथ में सौंप देते हैं, उस समय कैसा लगता है उस मां को और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और मेरे बंधुओं, समय आता है विदाई का। संभवतः बहुत से पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटी को
विदा किया होगा। सज्जनों, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है। विवाह संपन्न हो जाता है, समय केवल विदाई का होता है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है और जैसे जैसे वो बेटी उस आवाज को सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस वाक्य बेटी के कानों पर सुनाई देता है, बेटी बस फूट फूट करके रोने लगती है। और बेटी सर्वप्रथम देखती है, बेटी सर्वप्रथम एक दृश्य देखती है कि रोती हुई मेरी मां मेरे समीप आ रही है। जैसे वो बेटी अपनी रोती हुई मां को अपने सन्मुख देखती है, तो सर्वप्रथम अपनी मां के हृदय से लिपट जाती है। मां कहकर अपनी माता के गले से लिपट कर रोने लगती है और अपनी मां से कहती है, मां मेरे पिताजी कहाँ है? अरे कोई तो जाओ, मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, ध्यान देना, एक व्यक्ति जाता है पिता के समीप और बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता अपनी बेटी की दशा को देखता है, बेटी को रोता हुआ देखता है, तो वो पिता हिम्मत हार जाता है। रोती हुई बेटी को देख करके वो पिता वापस हो जाता है। और सुन रहे हैं भाई हमारे जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर करुणमयी वाणी। यहां पर बैठे लोग सभी लोग रो रहे हैं। बहुत ही सुंदर करुण मिलाप चल रहा। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री राजकरण सिंह तोमर उर्फ बबलू सिंह तोमर, ग्राम केसरीपुर, आपकी ओर से 51 प्रेम प्रसून सादर भेंट किए गए भाई विदेहराज जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, वो पिता वापस हो जाता है, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है, लेकिन बेटी का पिता अपने आप को मजबूत करता है, चल पड़ता है अपनी बेटी की ओर, क्योंकि वो पिता सोचता है अगर मैंने अपने हाथों से बेटी को विदा नहीं किया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए वो पिता स्थान को छोड़ करके अपनी बेटी की ओर चल देता है। जैसे वो रोती हुई बेटी दूर से अपने रोती हुए पिता को देखती है कि रोता हुआ मेरा पिता मेरे समीप आ रहा है, बेटी बस दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है
क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। हर पिता रो देता है, हर माँ रो देती है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है? तो आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी। कि बाहुरी बाहुरी भेटा ही महतारी और कहाई बिरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी जब विदा होती है अपनी माँ से लिपट लिपट कर। तापो लिपट कर माँ से रोवे बेटी। ताबाली पटोली पट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और वो माँ करती क्या है? बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जिस समय बेटी अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो बेटी से ये दृश्य देखा नहीं जाता। बेटी को बहुत पीड़ा होती है। जिस समय माँ रोती है तो वो बेटी अपनी माँ को अपने हृदय से लगा करके कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है? माँ, हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन बन करके जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो विधाता का नियम है। भला इसको कौन टाल सकता है? बेटी पराया धन होती है माँ, लेकिन माँ कैसे अपने अश्रुओं को रोक पाए? इतनी माँ के अंदर क्षमता कहाँ है? और सुन रहे हैं भाई सभी लोग विदेहराज जी की वाणी से प्रभावित हुए हमारे दादाजी श्री राजा राम जी सोनी मास्टर साहब, जो इसी ग्राम के निवासी, आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून श्री जनक जी के चरणों में और 21 प्रेम प्रसून हमारे व्यासपीठ जी का सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वो बेटी कहती है, माँ तू क्यों रो रही है? माँ मेरी माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? वो बेटी कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है? इतनी कठोर कहाँ होती है? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। मेरे बंधुओं, ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजी का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो बेटी सबको छोड़ देती है, तो अपने माता पिता के समीप चली आती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना,
बेटी लाखों पराया धनु है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और मेरे बंधुओं, बेटा आंखों का तारा है, अब बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। वो भविष्य नहीं देखते कि भविष्य में बेटा क्या करेगा, लेकिन वर्तमान को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ने बेटा दिया है, लेकिन जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाने लगते हैं। कहते हैं अगर प्रथम बार में यदि पुत्र हो जाता तो आगे की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती। अनुभव करिए, क्या बेटी का होना, आप लोगों से प्रश्न है हमारा, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? उत्तर करिए आप लोग। बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, अरे इन बेटियों का होना तो सौभाग्य मेरे बंधुओं। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही सुंदरमयी करुणवाणी आज आपके ग्राम हरबसपुर में विजय राज्य की भूमिका पर देख रहे हैं आप सभी लोग। अमित शुक्ला जी कानपुर, बहुत ही सुंदर समाज, सारे भक्त लोग आज रो पड़े हैं। जो माताएं बहनें भी हमारी बैठी हैं सारी रो रही हैं। बहुत ही सुंदर मिलाप आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई मोनू प्रजापति जी, जो आप सभी के मोबाइलों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रामलीला संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद है भैया को। 21 प्रेम प्रसून से सम्मान किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने आप लोगों से प्रश्न है हमारा कि आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सज्जन धर्म मंच है, और धर्म मंच में प्रत्येक अभिनय करने वाला प्रत्येक अभिनेता एक शिक्षक की भांति होता है, और देखने वाले सभी श्रोता एक विद्यार्थी की भांति होते हैं। ना जाने कौन सा वो शब्द हमारे हृदय पर चुभ जाए और उसे सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो जाए। आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्या अपराध किया है बेटियों ने? आप लोग बेटियों से इतना दूर हो रहे हैं, और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधु प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? उत्तर करिए आप लोग। क्योंकि बेटियों का अभाव है, और अक्सर ये लोग देखते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र हैं तो वर्तमान समय के 2 का ही विवाह हो रहा है। ध्यान देना, ये स्थिति धीरे धीरे आ रही है।
इसमें सुधार करना होगा, क्योंकि बेटी एक सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य की शाखा में सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी का पिता कहने लगता है, अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है। जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। नहीं है विश्वास तो कोई उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को विदा किया हो। उस पिता के दिल से पूछो। जाओ और पूछो उस पिता से जो पिता बेटी का लालन पालन करता है, और जिस समय अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है तो वो पिता कैसे बेटी को अपने आप से दूर कर पाता है। उस पिता के दिल से पूछो जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देखो, वो तो फूट फूट कर रोता है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचो सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ हमारी ले जाओ। जनक बचन सुन सब